इस वीडियो के बाद तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि माँ बाप के डांट में भलाई छिपी होती है, जैसे दूध में मलाई छिपी होती है। तो पिछले पार्ट में हम लोग देख रहे थे कि एक छोटा सा सीगल एक पक्षी का नाम है। तो वो पक्षी पूरा भूखा था और उसकी माँ उसको लुभा रही थी, अपना बच्चा को दिखा दिखा के मछली खा रही थी। तो उसका बच्चा बोलता है गा 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 गा, मतलब हमको भी मछली चाहिए ऐसा करके। तो उसका मम्मी बोलती है गाकोला गाकोला, मतलब ये बोलना चाहती है कि पहले तुम उड़ना सीखो तब, नहीं तो तुम्हें मछली नहीं मिलेगी, डांटने जैसा। उसके बाद फिर वो चिड़िया का बच्चा फिर जिद करने लगता है, काँव 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 करने लगता है कि हमको मछली चाहिए चाहिए। बच्चा लोग का क्या काम होता है यार, जिद करना। तो उसने जिद करने लगता है कि हमको चाहिए, बहुत भूख लग रहा है हमको। 1 मिनट तक करता है। उसके बाद भाई 1 मिनट के बाद खुशी से चीख उठता है कि यस। क्यों चीख उठता है भाई, क्या हो गया? जो देखो भैया, इसकी माँ इसकी तरफ उड़ते हुए आ रही थी, अरे वाह, और अपने चोंच में मछली का टुकड़ा भी लिए हुए थी। अरे वाह भाई, अब तो इसके बच्चा भूखा नहीं रह सकता। लेकिन रुक जाओ भाई, ये पूरा खुश था कि मेरी माँ उड़ते हुए मेरे पास आ रही है, अब मुझे खाना मिल जाएगा। लेकिन यार इसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। ये सरप्राइज हो गया कि यार क्या हो रहा है। क्यों सरप्राइज हुआ? देखो भैया, इसकी माँ इस तक पहुँचने ही वाली थी, बहुत नज़दीक थी। उस समय वो रुक गई, आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो उसका बच्चा सरप्राइज हो गया कि क्या हो गया, माँ को आ ही नहीं रही है। भैया ये बच्चा 24 घंटा से कुछ नहीं खाया था, समझ सकते हो, बहुत भूखा था यार। तो यार भूख से पागल ये बच्चा ने मछली को खाने के लिए कूद गया, क्योंकि इसकी माँ थोड़ा सा दूर में तो थी ही, बस कूद गया। सोचा कि कूद के उस मछली को मैं पकड़ लूँगा। भाई कूदा ना तो इसकी माँ और ऊपर उड़ गई। इसकी माँ इसको धोखा दे दी। मछली को चोंच से पकड़ने के लिए जब ये कूदा तो इसकी माँ ऊपर उड़ गई। अब ये तो नीचे गिरने लगा। ये जोर से चीख उठा और डर गया, बहुत जोर से डरा भाई। ये जब जंप किया तो थोड़ा सा आगे ना जाएगा, जंप करेगा तो आदमी थोड़ा सा आगे जाएगा, तो आगे जाके फिर नीचे गिरने लगा। यार जब ये गिर रहा था ना, उस समय बहुत जोर से ये भयभीत हो गया कि अब क्या होगा, मरेंगे कि जिएंगे, ऐसा वाला हालत में आ गया था। मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम, मतलब बहुत बड़ा डर इसको जकड़ लिया था, मतलब बहुत जोर से डर गया था। हिज हार्ट स्टिल स्टूड, इसका दिल खड़ा हो गया। ये कुछ नहीं सुन पा रहा था, आसपास में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बहिरा हो गया था एकदम। यार इमेजिन करो कि तुम कहीं पर ऊंचाई से गिर रहे हो तो तुम्हारा फीलिंग कैसा होगा। सेम टू सेम उसका फीलिंग भी ऐसा ही था यार। लेकिन ये सब चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहा, सिर्फ 1 मिनट तक। उसके बाद तो भाई इसका पंख इसको सपोर्ट कर दिया। कैसे सपोर्ट किया यार, ये फील कर पा रहा था कि इसका पंख फैल चुके हैं। ये फील कर पा रहा था कि इसके पंख के आसपास हवा आ रहे हैं, इसके पूरे शरीर से हवा पास हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये आगे जा रहा है और हवा आगे से आ रहा है, मतलब तुम आगे बढ़ोगे ना तो तुम अपने आप फील करोगे कि आगे से हवा आ रहा है। उसके बाद तो यार ये चिल्ला उठा कि यस मैं उड़ गया, वाओ। पहले वो सीधा गिर रहा था, लेकिन अब वो ऐसा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है। अब पूरा सीधा नहीं गिर रहा था, टेढ़ा जा रहा है, नीचे ही जा रहा है लेकिन टेढ़ा जा रहा है। ये पूरा मस्त फील कर रहा था भाई। हवा में मजा आ रहा था होगा इसको, कभी तो हवा में उड़ा नहीं था, मस्त लग रहा था यार। इसकी माँ चिल्ला उठी, शाबाश मेरे बच्चे, तुमने कर दिखाया। उसके बाद यार इसने पंख को फड़फड़ाया और फिर ऊपर उड़ने लगा। पहले नीचे गिर रहा था, उसके बाद पंख को फड़फड़ाया और फिर ऊपर उड़ने लगा। यार इसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके बाद फिर वो पंख को फड़फड़ाया और ऊपर गया। इसकी माँ अपने पंख को बजाते हुए इसके सामने से पास हो गई। मतलब समझ ही सकते हो यार, जितना खुश तुम होते हो ना, उससे ज़्यादा खुश तुम्हारे माता पिता होते हैं। इसकी माँ गा 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 कोला करते करते इसके सामने से पास हो गई, पंख को बजाते बजाते। यार इसके लाइफ में तो 4 चांद लग जाएगा। अब देखो ना, उतना देर इसकी माँ बाप कोई नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इसका बाप भी इधर चिल्लाया और इसके ऊपर उड़ने लगा। अब इधर से इसका भाई बहन लोग भी आ गए और इसके चारों ओर घूमने लगे और अलग अलग कलाबाजियाँ करने लगे। यार इसका भाई बहन लोग तो सीख चुका था कि कैसे उड़ते हैं। सबसे पहला स्टाइल ये उड़ रहे थे वो था करवेटिंग। करवेटिंग मतलब भाई मेंढक की तरह ऐसा 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 उड़ना, हवा में ही ऐसा ऐसा हवा में उड़ना, उसको करवेटिंग कहते हैं। उसके बाद बैंकिंग, मतलब
एक पंख नीचे एक पंख ऊपर करके ऐसा उड़ना, ऐसा ऐसा ऐसा। यार देखो यहाँ पर मैं पंख बना देता हूँ और इधर एक पंख ऊपर नीचे करके पंख को उड़ना। तीसरा चीज़ सोरिंग। सोरिंग मतलब नीचे से ऊपर जाना ऐसा उसके बाद डाइविंग, ऊपर से नीचे आना, उड़ते उड़ते ऊपर से नीचे आना। तो भाई ये सब स्टाइल कर रहे थे ये लोग, करवेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग, डाइविंग, ये सब उड़ने का अलग अलग स्टाइल है यार, तुम भी नहीं समझोगे यार। पहले ये सोचता था कि मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगा, अब ये सब भूल गया है, मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगा यार अब हमेशा मैं उड़ूंगा। क्या बात करते हो, बहुत खुश था यार, बहुत खुश। मुरुक उड़ रहा था, मतलब बहुत उड़ने ही मन कर रहा था यार। जो चीज़ तुम सीखते हो ना उसको बार बार करने मन कर रहा था, तो बार बार ये उड़ रहा था दिन भर। अपने नीचे एक ग्रीन सी दिखा, हरे रंग का समुद्र देखा, लेकिन ये डरा नहीं क्योंकि यार अब तो ये उड़ने जानता है। ये समुद्र का वेव देखा। वेव मतलब क्या होता है भाई, तालाब में एगो पत्थर डालना, तो पत्थर डालने के बाद जो बनता है ना उसको वेव कहते हैं। तो समुद्र में छोटा छोटा वेव देख रहा था। तो भाई उसके बाद उसने देखा कि इसके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन उस ग्रीन सी में लैंड कर चुके थे और इसको भी बोल रहे थे कि भाई तुम भी आओ, तुम भी मेरे ही तरह लैंड करो इसमें। तो भाई ये भी सोचा कि चलो लैंड कर लेते हैं ये जब ग्रीन सी में लैंड किया ना यार, तो इसका पैर डूब गया क्योंकि यार ये जानता नहीं था कैसे लैंड करते हैं यार। ये बहुत ज़ोर से डरा गया और गुल किया मतलब हल्ला किया और बहुत ज़ोर से अपने पंख को फटफटाया उड़ने के लिए। लेकिन भाई ये बहुत ज़ोर से थक भी चुका था, थक के टूट चुका था। 24 घंटा से कुछ नहीं खाया है भाई, अभी थक गया। और साथ में यार कुछ भी चीज़ को तुम शुरू करते हो ना तो तुम जल्दी थकते हो। साइकिल भी तुम शुरू चलाने सीखे होगे तो जल्दी थकते थे, तो ये भी एक कारण है यार। ये अब धीरे धीरे डूब रहा था, इसका पैर तो डूब ही गया था। तो डूबने का कारण क्या है? सबसे पहला ये थक गया था भाई, बहुत जोर से थक गया था। सेकंड चीज़ यार ये 24 घंटा से खाया ही नहीं था। अब भाई तुम खाना नहीं खाओगे तो कमज़ोर नहीं होगे, तो भाई ये भूख के कारण कमज़ोर भी हो चुका था। अब ये डूब जाएगा, नहीं भैया नहीं। चिड़िया लोग ना यार जल्दी पानी में डूबते नहीं हैं, थोड़ा मोड़ा भी अगर पैर हाथ को हिलाया ना तो ये तैरने लग जाता है। तो भाई ये धीरे धीरे डूब रहा था, इसका पेट भी डूब गया था। अब तो ये डर रहा था, लेकिन यार इसका जब पेट डूबा ना उसके बाद ये डूब ही नहीं रहा था, उसके बाद वो पानी में तैर रहा था ये तैरना भी सीख गया। वाह भाई वाह, ये बहुत जल्दी सब चीज़ सीख रहा है यार। इसके चारों ओर इसके पूरा परिवार इसका उत्साह बढ़ा रहे थे, सब कोई पूरा खुश थे यार। सब कोई आवाज़ निकाल के इसका बड़ाई कर रहे थे कि वाह बेटे मौज कर दी यार जब तक ये उड़ना नहीं सीखा था कोई इसके सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अब पूरा परिवार इसके चारों ओर घिर चुका था और पूरा परिवार पूरा खुश था। अब ये भूखा था इसलिए इसका परिवार इसको डॉग फिश नाम का एक फिश को खिला रहा था। तो यहीं पर ये कहानी ख़त्म होता है। फाइनली इसने अपना फर्स्ट फ्लाइट ले लिया, इसने अपना पहला उड़ान उड़ा। भाई देखो यार इसको तो जंप करने का ही देरी था, जंप करने के बाद तो इसका पंख अपने आप इसका साथ दिया। तो यार इसलिए डरना नहीं है, जो होगा देखल जाएगा, हर मुसीबत का सामना करना है। आज की कहानी का मोरल यही है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे स्ट्रिक्ट होने लगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने लगे, तो तुम दुखी मत होना, क्योंकि वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। अब ये चिड़िया का ही एग्जांपल देख लो, अगर ये उड़ना नहीं सीखता तो ये अपने से खाना पकड़ के भी नहीं खा सकता था, मछली पकड़ के भी नहीं खा सकता था। इसलिए इसके पेरेंट्स इससे स्ट्रिक्ट हो गए ताकि ये उड़ सके और फिर अपना ज़िंदगी बढ़िया से बिता सके। तो भाई जब भी तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे स्ट्रिक्ट होने लगे तो एक बात याद रखना, जब घोड़ा रेस में दौड़ता है ना तो वो जो घोड़ा का मालिक रहता है वो मालिक उस घोड़ा को खूब पीटता है। वो घोड़ा को समझ ही नहीं आता कि मेरा मालिक मुझे इतना क्यों पीट रहा है। उस घोड़ा को पता ही नहीं कि उस घोड़ा को उसका मालिक रेस में जिताना चाहता है। तो यार तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जिताना चाहते हैं, इसलिए तुमसे इतना स्ट्रिक्ट होते हैं। कभी अपने पेरेंट्स से गुस्साना मत, उसका बुरा मत मानना, वो तुम्हारी भलाई के लिए ही करते हैं। तो भाई ये चैप्टर तो खत्म हो गया। यदि तुम्हें पार्ट 2 देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो।